हेलो फ्रेंड्स। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लुओ किंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी को मारने वाली थी, लेकिन वो खुद मर जाती है। तभी अचानक सीन बदल जाता है और वो लड़की कहती है, कहानियों में विलन्स मारने से पहले इतनी बातें क्यों कहते हैं। तभी वहाँ कॉमिक बुक डायरेक्टर आ जाता है। फिर हमें लुओ बताती है वो एक कॉमिक बुक की कैरेक्टर है, साथ ही उसे एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें वो मू फैमिली के किसी भी मेंबर को किस करेगी तो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद लुओ इस कहानी के बारे में बताती है। वो मू नाम के बंदे के बारे में बताती है कि उसे लड़कियों से एलर्जी है, और वही लिंग जो कि उसी फैमिली का नाजायज बच्चा है वो विलन है। साथ ही एक लड़की सॉन्ग जो सब कुछ बदलना चाहती है, लुओ डायरेक्टर से कहती है नाइट ऑफ लव विथ यू। उसे कहानी पसंद नहीं आई, डायरेक्टर उसे कहानी में भेज देता है। तभी लुओ एक बेड पर थी, वो मुंह को जैसे ही देखती है उसे दूर कर देती है, लेकिन मुंह का सिर एक जगह टकराने से वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी सॉन्ग अपने लोगों के साथ रूम के बाहर आ जाती है, लेकिन लुओ किंग उनके ऊपर एसिड बोलकर पानी फेंक कर भाग जाती है और वो लिंग के रूम में आ जाती है। उसके हार्ट में दर्द होने लगा था, इसलिए वो लिंग को किस कर लेती है। लिंग उसे कुछ कहता, बाहर सॉन्ग आ जाती है। लुओ लिंग से मदद मांगती है, वो मना करता है, लेकिन लुओ उससे कहती है उसे उसकी सच्चाई पता है, वो सबको बता सकती है। वो मू फैमिली का नाजायज बेटा है और ऐसे वो उसका बदला नहीं ले पाएगा। ना चाहते हुए भी लिंग लुओ किंग की मदद कर देता है। अब सॉन्ग ने पूरे होटल में लुओ को पकड़ने के लिए बंदे लगवा रखे थे, इसलिए लिंग उसे रेडी करवा कर अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाते ही लुओ किंग लिंग से कहती है वो उससे आगे मिलेगी। असिस्टेंट लिंग से कहता है मिस लुओ आने वाली थी। लिंग कहता है वो नहीं आएगी, लुओ वहीं थी, वो छुप कर उसे देख रही थी। वहाँ उसका भाई आ जाता है। लुओ उससे कहती है वो कौन है। भाई कहता है वो चांग है, उसका भाई। लुओ को पता चलता है उसके मॉम डैड नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारा उधार है। वो कहती है हीरोइन बनना बहुत बुरा है। लुओ को ड्रेस चेंज करनी थी तो वो उसकी ड्रेस उसके भाई को दे देती है। हम मू नान चांग को देखते हैं जो अब भी कोमा में था। सॉन्ग सभी से कह रही थी ये सब लुओ की वजह से हुआ है। लुओ ये सब सुन रही थी। लुओ कहती है उसे इस विलन से दूर रहना होगा। तभी उसके पीछे लिंग आ जाता है और उसे गुस्से से पूछता है कि उसे उसकी सच्चाई कैसे पता है। लुओ कहती है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो उसकी किस से ही जिंदा रह सकती है और वो उसे सब बता देगी, बस उसे भरोसा करना होगा। जिसके बाद लुओ कह रही थी उसे प्यार जैसी चीज तो वहाँ हुई ही नहीं। वो भागती हुई लिंग की तरफ आती है और अचानक से ही गिर जाती है, लेकिन लिंग तो उसे पकड़ता ही नहीं है। वो गाड़ी के सामने भी आती है, लेकिन उल्टा गाड़ी वाला उस पर ही चिल्लाने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं, तभी वहाँ सॉन्ग को देखकर लुओ टेबल के नीचे छिप जाती है। सॉन्ग लिंग के पास बैठी ही थी कि लुओ को हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी सॉन्ग को मुंह की मॉम बुला लेती है और लिंग जल्दी से लुओ को किस करता है। जाते वक्त लिंग लुओ से कहता है उसका काम खत्म तो हो जाएगा, लेकिन लुओ कहाँ जाती है। वो लिंग से कहती है उसने उसकी मदद नहीं करी तो वो उसकी रिकॉर्डिंग सबको भेज देगी और उसका प्लान खराब हो जाएगा। अब फिर से लिंग कुछ नहीं कर सकता था। इतना कम नहीं था कि लुओ तो उसका रूम भी ले लेती है। रात को लिंग आकर उसका फोन चेक करता है, तभी उसे लगता है लुओ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे किस कर लेता है। लुओ जग कर कहती है वो क्या कर रहा है। लिंग कहता है वो उसका घर है, उसकी मर्जी, वो जहाँ भी जाए। मॉर्निंग लुओ कहती है उसे कपड़े चाहिए। लिंग असिस्टेंट को कार्ड दे देता है। इतना कम नहीं था कि वो 6 लाख डॉलर की पेंटिंग भी खराब कर देती है। वो एक कीमती फ्लावर भी तोड़ देती है, लेकिन लिंग कुछ भी नहीं कहता। लुओ तो रूम का लॉक भी चेंज कर देती है। तभी लुओ को कॉल आती है और वो कहते हैं उसके भाई को उन्होंने पकड़ लिया है। लुओ कहती है रॉन्ग नंबर। वहीं वो बंदा चांग से पूछ रहे थे वो उसकी बहन है ना। वो खुद भी क्या बोलता। मरने से लुओ को याद आता है अगर उसे लिंग मारता है तो कहानी में बदलाव हो सकता है। लिंग अपने डैड के साथ मीटिंग कर रहा था। लुओ वहाँ पहुँचकर उसके डैड के सामने कहती है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लिंग तो खुद शॉक था कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है। लिंग गुस्सा करता है तो लुओ उससे कहती है कि वो उसे मार दे। वो तो उसे नाइफ भी दे देती है। लिंग सोच में था आखिर वो चाहती क्या है। बाहर सॉन्ग थी और वो लुओ को लिंग के साथ देख लेती है। वहीं किडनैपर लुओ को कॉल करते हैं, लेकिन वो तो उन्हीं का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। वो बंदा चांग से कहता है वो सच में उसकी बहन है ना। चांग कहता है अब तो उसे भी शक हो रहा है। वहीं लुओ लिंग के सामने एक शर्ट फाड़ देती है। लिंग कहता है वो शर्ट कवीन की यानी उसके असिस्टेंट की है। फिर वो उसके लैपटॉप पर कॉफी गिरा देती है। लिंग गुस्सा नहीं होता और कहता है उसके पास बहुत सारे लैपटॉप हैं। वॉशरूम में जाने पर शावर में से पानी की जगह कुछ और चीजें निकलती हैं। लुओ कहती है कहीं उससे गलती तो नहीं हो गई। लिंग वहाँ के नल का पानी शुरू कर देता है, लेकिन गुस्सा नहीं करता। अब इतना कम नहीं था, लुओ उसकी रिकॉर्डिंग सबको भेजने की बात कह देती है, जिससे लिंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लुओ ने लॉक चेंज करा था, इसलिए अब लिंग बाहर नहीं जा पाता। लिंग लुओ से मरने की वजह पूछता है। वो कहती है वो कहानी को दोबारा शुरू करना चाहती है, क्योंकि अगर मू चांग नहीं
नहीं उठा तो वो कहानी में ही फंस जाएगी। लेकिन लिंग को वो पागल लगती है, इसलिए वो बेड पर लेट जाता है और लुओ से कहता है वो नीचे सोए। लेकिन लुओ भी जिद्दी थी, वो बेड पर ही सोती है। मॉर्निंग उठने पर लुओ के पास एक आदमी आता है और उसे पकड़कर उसी के भाई के पास ले जाता है। तो लुओ उसके भाई से कहती है वो उसे ही बचाने को आई है। फिर वो कैसे तो उसके भाई को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन वो खुद नहीं भाग पाती और एक जगह अपने आप को ही रोक लेती है, क्योंकि जब कोई उसे बचाने आएगा तभी वो जा सकती थी। वहीं लिंग को सीसीटीवी कैमरा से लुओ के बारे में पता चलता है, इसलिए कैसे तो लिंग वहाँ आ जाता है और उसे किस करता है और बचाता है। घर आने पर चांग उसका भाई उसे देखने आता है। वो कहता है वो तो डर गया था, वो उसे बचाने नहीं आती तो। फिर लुओ वहाँ खाना बनाती है, क्योंकि सभी को भूख लगी थी। रात को लाइट जाने की वजह से चांग अलग नहीं सो सकता था और लुओ और लिंग को बेड पर सोना था। फिर क्या होना था, तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। रात को लुओ लिंग को पकड़कर सो जाती है और चांग सोते हुए बहुत आवाज कर रहा था। मॉर्निंग चांग और लुओ कहते हैं उन्हें अच्छी नींद आई, लेकिन हम लिंग को देखते हैं जो कि सही से सोया ही नहीं था। वहीं सॉन्ग लिंग के पास आती है और उसे कुछ ड्रिंक भी देती है, इसमें उसने कुछ मिलाया था, लेकिन लिंग को नहीं पता था। तभी वहाँ लुओ आ जाती है, लेकिन वो रूम के बाहर से ही उनकी बातें सुनती है। सॉन्ग के जाते ही लुओ अंदर आ जाती है, लेकिन सॉन्ग गई ही नहीं थी। सॉन्ग उन दोनों से कहती है वो मू चांग की वाइफ बनेगी और वो देखती ही रहेगी, और मू चांग हॉस्पिटल में भी उसकी ही वजह से था। लिंग को ये पता तो चल जाता है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। सॉन्ग वहाँ मीडिया को बुलाकर सारा इल्जाम लिंग और लुओ के ऊपर लगाना चाहती थी। सॉन्ग रूम लॉक करके मीडिया वालों को वहाँ भेज देती है। लुओ लिंग से कहती है अब तो उसे उसको मारना ही होगा, लेकिन वो नहीं करता तो लुओ उसके हाथ से खुद को नाइफ मार लेती है। कहानी बदल जाती है। रोड पर देखती है, तभी एक कार से उसकी हल्की सी टक्कर हो जाती है। वहीं लिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि लुओ कहाँ है। असिस्टेंट कहता है वो 3 महीने पहले ही चली गई है। वहीं चांग लुओ को कुछ पैसे देता है जो नीचे गिरा देता है। तभी लुओ को लिंग की याद आती है, लेकिन फिर वो कहती है वो एक विलन है। फिर वो उसकी फिक्र क्यों कर रही है। लुओ शॉपिंग करना चाहती थी, वो उस पैसों को रखती है कि वो रख ही नहीं पाती। तभी वो खुद ही बोलने लगती है चांग ये पैसे तुम ही ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी अब लुओ खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है जहाँ चांग की शादी की बात चल रही थी सॉन्ग के साथ। तभी चांग लुओ को देखते ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड बता देता है और उसे उसकी हेल्प करने को कहता है। यहाँ लुओ सॉन्ग को बहुत सारी बातें सुनाना चाहती थी, लेकिन अपने आप ही रुक जाती है, क्योंकि वो एक इनकरेक्ट लड़की थी कहानी में। इतना कम नहीं था कि तभी वहाँ लिंग भी आ जाता है। यहाँ लुओ जैसे मुंह खोलती है वो बहुत ज्यादा इनकरेक्ट की तरह बातें करने लगती है, जिसे देख लिंग कम्प्लीटली शॉक था। ये गुस्से वाली अचानक ऐसे कैसे बन गई है। तभी यहाँ लिंग सभी को सॉन्ग की हकीकत बताता है और कहता है मू चांग हॉस्पिटल में लुओ की वजह से नहीं सॉन्ग की वजह से था। सॉन्ग कहती है उसके पास तो सबूत भी नहीं है। लिंग एक कप मांगता है और कहता है फिंगरप्रिंट ही बता देंगे ये सब। सॉन्ग कहती है उसने ग्लव्स पहने थे। ये सुनकर सभी को पता चल जाता है। अगले ही पल लुओ खुद को दूसरी जगह पाती है। लुओ चांग के पैसे लौटा देती है जो वो उठाना नहीं चाहती थी। चांग पैसे तो लेता है, लेकिन लुओ तो उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। वहीं लिंग तो कांटेक्ट करना चाहता था, वही जाता है। इसके बाद लिंग लू से पूछता है वो 3 महीने में इतनी कैसे बदल गई, लेकिन लू उसे अलविदा कहकर चली जाती है। जब लू खुद ही एक स्नेल की मदद कर रही थी, तभी चांग वहाँ अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। रात को लू और लिंग दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। लिंग को डर था कहीं चांग को उसकी सच्चाई न पता चल जाए। लू सोच रही थी उसके हार्ट में दर्द हुआ तो वो क्या करेगी। फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। वहीं सॉन्ग अब भी अपने चाले चल रही थी और कह रही थी लुओ किंग अब तुम नहीं बचोगी। वहीं लुओ का भाई लिंग से कार चलाने को कहता है। लिंग मना करता है, लेकिन अगले ही पल हम चांग को कार चलाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद सॉन्ग लिंग को लुओ के खिलाफ भड़काने आती है, क्योंकि अब वो चांग के साथ थी। सॉन्ग लिंग को उसकी नाजायज बच्चे वाली रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। लिंग उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे उससे हाथ मिलाना पड़ता है। लिंग लुओ के भाई को पकड़कर बांध देता है। लुओ के आने पर वो उसे बताना चाहता था, लेकिन ऐसा कर ही नहीं पाता। वो बुरे काम नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टोरी लिखी ही ऐसी गई थी। लिंग बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो डॉक्टर से कहता है उसे जरूर कुछ बीमारी है, क्योंकि वो कई बारी करना कुछ चाहता है पर वो कर कुछ और ही देता है। वहीं लुओ कहती है लिंग एक विलन है, वो चांग के साथ शादी करेगी और कहानी को ओवर कर देगी। इसलिए लुओ अच्छी ड्रेस पहनकर चांग के पास जाती है, लेकिन वो ड्रेस पीछे से फट जाती है, जिसके बाद वो चांग के पास गिरती है ताकि वो पकड़े और रोमांटिक माहौल हो जाए। लेकिन लुओ को तो कुछ फील ही नहीं होता। इसके बाद लिंग चांग से मिलने
मारने आता है। लुओ को लगता है जरूर इसकी कोई चाल होगी, इसलिए जब भी लिंग कुछ बोलता लुओ उसे बोलने ही नहीं देती। इतना कम नहीं था कि वो तो उसकी फाइल पर पानी गिरा देती है। लिंग उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट में ले जाता है और कहता है वो उसे परेशान क्यों कर रही है। लुओ कहती है वो चांग से शादी करना चाहती है। लिंग को बुरा लगता है, वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तो चांग लिंग के पास आते ही लुओ को प्रपोज कर देता है और रिंग पहना देता है। यहाँ सॉन्ग भी थी जो लुओ को मारने जाती है, लेकिन लिंग हाथ आगे कर देता है और उसका हाथ कट जाता है, जिसे देख लुओ को भी अच्छा नहीं लगता। जब लुओ अकेली थी तो उसके पास सॉन्ग आती है और उसे मारने जाती है। वहाँ चांग नहीं था, इसलिए लुओ सॉन्ग को बहुत मारती है और चांग के आने पर वो इनकरेक्ट बन जाती है। लुओ को अब भी लिंग के लिए बुरा लगता है, जिसके साथ ही फिर से जगह चेंज होती है और लुओ खुद को वेडिंग ड्रेस में देखती है और उसकी वेडिंग चांग से होने वाली थी। यहीं हम सॉन्ग और चांग की मॉम को साथ देखते हैं, जिनका शादी रोकने का कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। वहीं लिंग बहुत दुखी था। वेडिंग जब हो रही थी तो लिंग लुओ को मारने आता है, तभी सब रुक जाता है। तभी वहाँ छोटा डायरेक्टर आता है। लुओ कहती है बस थोड़ी सी स्टोरी बची है, फिर वो आजाद होने वाली है। डायरेक्टर लुओ को बताता है आजाद नहीं, वो गलत कैरेक्टर में है। अगर उसने शादी कर ली होती तो वो यहीं फंस जाती। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है लुओ शादी करने से मना कर देती है और लिंग के पास आकर उसे किस कर लेती है। वहीं एक मेड को चांग की मॉम दिखती है, जिन्हें किसी ने मार दिया था। तभी वहाँ आने पर मेड कहती है आखिरी बार लुओ उनके साथ थी। वहीं सॉन्ग भागने की कोशिश कर रही थी। सॉन्ग वहाँ आकर लुओ पर इल्जाम लगाने लगती है। लिंग कहता है जब तक कोई सबूत नहीं है कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता है। तभी लुओ बेहोश होने लगती है। लिंग उसे डॉक्टर के पास लाता है और लुओ से कहता है कि उसकी ड्रेस बहुत बेकार है, वो उसे उतार दे। लेकिन तभी लिंग को वहाँ डॉक्टर पर कुछ तो शक होता है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि उसे डॉक्टर कहाँ मिला। असिस्टेंट कहता है वो जल्दी में आ रहा था, इसलिए उसने उसे ही ले आया। लिंग कहता है उसे लुओ क्वीन का नाम कैसे पता था। वो डॉक्टर दूसरी तरफ चांद को यानी उसके भाई को पकड़ लेता है, लेकिन चांद तो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो उस डॉक्टर के सिर पर कुछ मारता है, वो बेहोश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर भी कैसे तो धोखे से उन्हें बेहोश कर देता है। दरअसल ये काम सॉन्ग का था और वो इसके बाद लुओ को सारा सच बता भी देती है कि उसी ने चांग की मॉम को मारा था। लेकिन लुओ के हाथ में एक नाइफ होने के कारण वो रस्सी काट ही देती है, जिसके बाद चांग एक बार फिर से लुओ के पास आता है। लेकिन लुओ उससे कहती है वो लिंग को पसंद करती है। घर आने पर लुओ का भाई रात को लिंग और लुओ को अलग सोने को कहता है, क्योंकि अब उसे पता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उसके सोने के बाद तो दोनों एक ही रूम में सोते हैं और मॉर्निंग एक साथ शॉपिंग पर भी चले जाते हैं बिना चांद को बताए। वापस आने पर चांद कहता है कि क्या वो उसके लिए कुछ नहीं लाए। लुओ कहती है उसके लिए बाईसाइकिल है बाहर। चांद खुश होता है, जिसके बाद लिंग के सामने ही चांद गायब हो जाता है। यानी अगर वो भी लुओ के करीब गया तो वो भी गायब हो सकती थी, इसलिए लिंग फैसला करता है वो दूर हो जाएगा लुओ से। इसके बाद हम लुओ को चांद के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ हम लिंग को भी देखते हैं। लुओ लिंग से बात करना चाहती थी, लेकिन लिंग उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लिंग जाने लगता है। लुओ उसे ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन लिंग कुछ नहीं कहता। लिंग चांग से लुओ का हमेशा ख्याल रखने को कहकर जाने लगता है। इसके बाद जब लिंग और चांग साथ बैठे थे तो लुओ अपने हाथों से चांग को खाना खिलाती है। लिंग जेलस फील कर रहा था, इसलिए उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिंग लुओ को गिरने से तो बचाता है, लेकिन उसका हाथ ही इनविजिबल हो जाता है। बाहर बारिश थी। लुओ उसे मॉर्निंग जाने को कहती है, लेकिन लिंग तभी चला जाता है। इसके बाद लुओ चांग से उसके भाई के बारे में पूछती है। चांग कहता है उसका तो कोई भाई ही नहीं है। तभी लुओ यूनिवर्सिटी कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है उसका कोई भाई नहीं है। दरअसल लुओ ने लिंग से पूछा था उसका भाई कहाँ गया है। उसने कहा था वो बाईसाइकिल चलाने गया है। लुओ को सब समझ आने लगता है कि आखिर क्यों लिंग उससे दूर जा रहा था। वहीं लिंग गायब होने लगा था कि तभी अचानक लिंग खुद को वेडिंग वाले दिन में पाता है, जहाँ इस बार चांग लुओ और लिंग ही थे। इस बार लिंग नाइफ खुद को मार देता है, जबकि स्टोरी में ऐसा नहीं था। फिर लिंग गायब होने लगता है। लुओ बहुत ज्यादा रो रही थी, तभी वो भी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत में लुओ को देखते हैं, जो इस बार सही कैरेक्टर में थी, जिसमें पिछली बार सॉन्ग थी। लेकिन लुओ अब भी एक अच्छी इंसान थी। उसे लिन याद था। वो उसके पास जाती है और कहानी की शुरुआत की ही तरह उसे किस करती है। लेकिन लिंग को लुओ याद थी, वो उसे किस करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।